कहते हैं कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए किसी से तो सूरत नहीं देखी जाती। अक्सर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि लड़का गोरा तो लड़की काली, लड़की काली तो लड़का गोरा, इस तरह का अक्सर दिखने को मिलता है। उन्हें मिसमैच होता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि दोनों का दोनों गोरा हो या दोनों का दोनों काला हो, चलता है, लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि मिसमैच होता है। तो जय माता दी बच्चों, इस पर ध्यान नहीं देना है, बस दिल जिस पे आ जाए उस पर हो जाता है ना प्यार। तो प्यार की बात तो प्यार में रहने दो, पहले क्या है जॉब ले लो, जॉब के बाद तो सब चीज़ चलता है। तो अरबी ग्रुप डी 2022 में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रहा है कि एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा है। मतलब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, अंकित मूल्य पे 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया, यानी खरीदा है वो 120 रुपया में, और उससे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, यानी MPF से पूछ रहा है। तो हम यहाँ रेशियो ले लेते हैं, किसका किसका। अंकित मूल्य पे 4% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य की कितना भी बेच रहा है। अंकित मूल्य अपने आप में होगा 100%, उस 100% में 4% की छूट दिया तो बेच रहा है 96% में। तो कह सकते हैं कि SP जो होता है यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अंकित मूल्य यानी MP जो है मार्केट प्राइस, MP का 96% में बेच रहा है, यानी MP का 96%, 4% की छूट दे दिया तो 100% में 4% हट गया, तो MP के 96% में बेच रहा है। और बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो क्रय मूल्य जो होता है CP के 10% लाभ, यानी 110% पे बेच रहा है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसको 10% का लाभ चाहिए, तो क्रय मूल्य का 110% यदि आएगा तो उतना में वो बेच रहा है, उसका विक्रय मूल्य वही होगा। क्रय मूल्य का 110% पे बेच रहा है और MP के 96% में बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य का 96% पे बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य का 110% यानी 10% लाभ पे बेच रहा है, तो अंकित क्रय मूल्य का 110% यदि जो आएगा अमाउंट, वो भी उसका विक्रय मूल्य है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों तो विक्रय मूल्य है, तो दोनों आपस में बराबर है। अब जब बराबर है तो जो कटे उसको काट देते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। अब देखो MP/CP अगर हम करेंगे तो क्या होगा, MP/CP बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 110 है बटे 96। अब 110 काटेंगे तो 2 से कटेगा 55, 96 2 से 48, यानी 55/48 आ गया। MP यदि 55 है तो CP आपका 48 है। अब 48 का मतलब क्रय मूल्य 48 है, लेकिन यहाँ कहा क्रय मूल्य 120 रुपया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि 48 का मान दे रखा है कितना, 120 है ना। इस 48 का मान 120 दे रखा, 48 ये जो 48 यूनिट हम मान के जा रहे हैं, इस 48 यूनिट जो CP है क्रय मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 रुपया, ये 120 रुपया के बराबर है। यहाँ से एक यूनिट का मान कितना, 120/48, एक का मान 120/48, हमको चाहिए MP यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, तो अंकित मूल्य 55 यूनिट है, तो 55 का मान कितना हो जाएगा, 120/48 गुने 55, काटेंगे तो 24 गुना 48, 24 × 120, 2 रखेंगे तो 55 से यहाँ काट देते हैं, 55 गुने 5, 5 × 25 5, 25 2 27, 275/2, 2 से काटेंगे क्या हो जाए, 13 गुना 26, 7 14 5, यानी 137.5, यानी 137.5, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल इसे आसान तरीका से। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है और उससे 10% का लाभ चाहिए। ये दोनों क्या है, विक्रय मूल्य के बारे में बोल रहा है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे रहा है, यानी अंकित मूल्य का 96% पे बेच रहा है, तो अंकित मूल्य यानी MP का 96% और 10% का लाभ चाहिए, यानी CP का 110% पे बेच रहा है। 10 CP अपने आप में 100%, उस पर 10% का लाभ चाहिए, तो CP का 110% पे बेच रहा है। ये दोनों आपस में विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर होगा, तो इतना बराबर जो करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 110 यहाँ CP इधर आ गया, तो MP/CP
इधर 110 से इधर 96 को इधर लाए थे, 96 की डिवाइड में आ गया, तो काट दिया 2 से 55 गुना, 2 से 48। अब 48 जो है CP है, CP 48 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 रुपया, तो 48 यूनिट का मान 120 है, तो एक का मान कितना, 120/48, तो 55 यूनिट, यानी MP जो आपका है अंकित मूल्य 55 यूनिट है, तो 55 का मान कितना, तो 120/48 गुने 55, तो आ गया 137 रुपया 50 पैसा। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी वे में समझ गए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।